हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे अल्कोहल फिनॉल और ईथर, और अल्कोहल फिनॉल ईथर का हम लोग अल्कोहल और फिनॉल का हम लोग नेमिंग कर चुके थे, क्योंकि हम लोग उस स्टार्टिंग में पहले नेमिंग ही करना है। तो क्लासिफिकेशन हम लोग कर चुके थे, नेमिंग कर चुके थे अल्कोहल और फिनॉल का। आज हम लोग ईथर का नोमेनक्लेचर करेंगे, जिसमें हम लोग को आईपीएसी नेम और कॉमन नेम के बारे में जानना है। ईथर का आईपीएसी नेम और कॉमन नेम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ईथर ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। बीच में ऑक्सीजन रहेगा और दोनों साइड में कार्बन का चेन होना चाहिए, तो अभी हम लोग उसको ईथर बोलेंगे, ठीक है। वहाँ पे ऑक्सीजन दोनों साइड में कार्बन के चेन से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मली अल्काइल ग्रुप भी बोलते हैं। और डिनोट करते हैं हम लोग आर और आर डैश से। जैसे आर का मतलब ये अल्काइल ग्रुप और आर डैश ये भी अल्काइल ग्रुप है। तो आर और आर डैश ये दोनों अल्काइल ग्रुप है। दोनों सेम भी हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखना है कि इसमें दोनों में कार्बन का चेन होना जरूरी है, ठीक है। तो ये ईथर का है। और इसमें जब भी हम लोग आईपीएसी या कॉमन नेम हम लोग देखेंगे, तो कॉमन नेम में जनरली हम लोग ईथर का जब नेमिंग करते हैं, तो ये कॉमन नेम में इसको हम लोग अल्काइल ईथर के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा आईपीएसी नेम में अल्कोक्सी अल्केन लिखते हैं, यानी कि एक अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन को जब हम लोग लेंगे तो उसको अल्कोक्सी से डिनोट करते हैं, और एक कार्बन के चेन को मेन चेन लेते हैं, जिसको हम लोग अल्केन बोलेंगे। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिससे हम लोग का ये चीज क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे एकदम सबसे सिंपल में हम लोग देखते जाएंगे, ऐसे CH3OCH3, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग को कॉमन नेम लिखना हो, तो अभी बताया आपको कि अल्काइल ईथर। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो बीच में ऑक्सीजन है, यानी कि ये जो ईथर है, तो ये हो गया ईथर, और दोनों साइड में इधर भी मिथाइल ग्रुप और ये भी मिथाइल ग्रुप, तो दोनों मिथाइल ग्रुप है। तो इसको हम लोग डाई मिथाइल ईथर लिखेंगे, ठीक है। तो आईपीएसी में कॉमन नेम में हम लोग इसको लिखेंगे डाई मिथाइल ईथर। और यही चीज आईपीएसी में अगर हमको लिखना हो, तो आईपीएसी में आप देख सकते हैं कि इसमें क्या करना है, एक कार्बन के चेन, इसमें जैसा कि अभी बताया आपको, इस तरह से। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में अगर सेम कार्बन का चेन हो, तो किसी भी चेन के साथ हम लोग ऑक्सीजन को ले लेंगे, और उसको हम लोग अल्कोक्सी बोलते हैं, और एक चेन को मेन चेन लेंगे। जैसे अगर हम लोग इसमें देखें, तो इसको अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ लेंगे, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी। मिथाइल के साथ ऑक्सीजन लेने के बाद उसको हम लोग बोलेंगे मिथॉक्सी ग्रुप। और ये वाला मेन चेन हम लोग लेंगे, तो ये मेन चेन को हम लोग बोलेंगे मीथेन। अब इसको हम लोग मीथेन बोलेंगे मेन चेन, और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, जिसको हम लोग बोलेंगे मिथॉक्सी। और इसी चीज को क्या, ये अल्कोक्सी और अल्केन जैसे लिख रहे थे, तो ये वाला हो गया क्या, मिथॉक्सी, और इसको हम लोग लिखेंगे मीथेन। तो इसका आईपीएसी नेम में हम लोग लिखेंगे इसको मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड हम लोग लिखते हैं। जैसे अब हम लोग अगर ऐसा लिखते हैं CH3CH2OCH3, तो यहाँ पे क्या हो गया कि इसमें CH3CH2OCH3, तो इसमें आप देखिए, अगर हम लोग कॉमन नेम पे जाएंगे, तो कॉमन नेम में हम लोग को क्या मिलेगा, ये वाला मिथाइल ग्रुप हो गया, और इधर वाला क्या हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया। तो इसको हम लोग मिथाइल, और इधर हो गया इथाइल। अब जब भी हम लोग इसका नेमिंग लिखेंगे, तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो ये इथाइल और मिथाइल, तो इथाइल का ई लेटर और मिथाइल का एम, दोनों को अल्फाबेटिकल में देखेंगे, तो ई पहले आएगा, एबीसीडी में जैसे हम लोग देखते हैं ना, तो ई पहले आएगा और एम बाद में आएगा। तो इसलिए हम लोग इथाइल वाले नेम को पहले लिखेंगे और मिथाइल वाले को बाद में लिखेंगे। तो कॉमन नेम में हम लोग लिखेंगे इसको इथाइल मिथाइल ईथर। ये हो गया इथाइल और ये हो गया मिथाइल, ठीक है। ये इथाइल और ये मिथाइल ईथर। और इसी को अगर हम लोग आईयूपीएसी में लिखना हो, तो आईयूपीएसी में लिखने के लिए क्या करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे आईयूपीएसी में लिखने के लिए हम लोग अभी बताए क्या कि दोनों साइड, ऑक्सीजन के दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप है। तो इसमें करना क्या है कि अब दोनों अलग अलग अगर अल्काइल ग्रुप हो, तो जो स्मॉल अल्काइल ग्रुप है
जो लेस कार्बन का अल्काइल ग्रुप है उसके साथ ऑक्सीजन को लेंगे और तब हम लोग उसके लिए अल्कोक्सी यूज करेंगे, और जो मोर नंबर ऑफ कार्बन का जो अल्काइल ग्रुप होगा उसको हम लोग मेन चेन मानेंगे, दैट मींस कि उसको अल्केन लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मिथॉक्सी और ये हो जाएगा इथेन। ठीक है, तो इसको हम लोग नंबरिंग भी कर सकते हैं, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आने लगे तो हम लोग वहां पे नंबरिंग भी यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, इसको हम लोग लिखेंगे मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते जा रहे हैं ऐसे, इधर कॉमन नेम और इधर आईपीएसी नेम। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग इसमें और बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे कार्बन का चेन हम लोग इसको बढ़ाते जाएंगे, CH3 CH2 O CH2 CH3। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए इसका अगर हम लोग कॉमन नेम लिखे तो इधर भी इथाइल ग्रुप इधर भी इथाइल ग्रुप है, तो कॉमन नेम अगर हम लोग लिखे तो क्या होगा, इसमें इसका कॉमन नेम लिखते हैं तो ये हो जाएगा इसका डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर लिखेंगे। और आईपीएसी में लिखना हो तो क्या करेंगे, फिर वही चीज, दोनों तरफ सेम ग्रुप है तो इसमें कोई भी किसी को भी हम लोग मेन चेन ले सकते हैं और किसी को भी सब्स्टिट्यूएंट ले सकते हैं। जैसे ये हो गया इथॉक्सी, ठीक है, और इसको हम लोग मेन चेन ले ले तो ये हो जाएगा इथेन, तो इसको हम लोग लिखेंगे इथॉक्सी इथेन, ये आईपीएसी नेम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर अगर 3 कार्बन का चेन हो, जैसे अब हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं 1 2 3 ऐसे, ये ऑक्सीजन और फिर ऐसे। ठीक है, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हम लोग डिनोट करके लिख रहे हैं, तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 कार्बन है, दैट मीन्स कि इसको हम लोग अगर लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, इसी को CH3 CH2 1 2 3, 3 कार्बन CH3 CH2 CH2 और बीच में ऑक्सीजन हो गया 1 2 2 कार्बन CH2 CH3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर इसका कॉमन नेम और आईपीएसी नेम लिखना हो तो कॉमन नेम लिखने में हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका कॉमन नेम ये हो गया आपका इथाइल ग्रुप और ये हो गया प्रोपाइल ग्रुप, तो इसको हम लोग लिखेंगे इथाइल प्रोपाइल ईथर। इथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग को लिखना हो फिर इसका आईपीएसी नेम, तो आईपीएसी नेम लिखने में हम लोग क्या करेंगे, फिर वही चीज स्मॉल कार्बन चेन, यानी कि जो स्मॉल कार्बन चेन है इसके साथ ऑक्सीजन को लेना है। ठीक है, तो स्मॉल कार्बन में 2 कार्बन है यानी कि इथाइल हो गया, इथाइल के साथ ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ये इथॉक्सी, इसको बोलेंगे इथॉक्सी। और मेन कार्बन का चेन क्या हो जाएगा, ये वाला 3 कार्बन ग्रुप, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो ये आपका नेम हो गया। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे भी लिखते हैं, उसके बाद देखिए अब दोनों साइड में अगर प्रोपाइल ग्रुप रहे तो फिर डाई प्रोपाइल ईथर लिखेंगे, प्रोपॉक्सी प्रोपेन लिखेंगे, 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है, ऐसे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि इधर में देखिए 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन इधर भी है, 1 2 3 कार्बन इधर भी है। तो इस तरह से अगर हम लोग कहें तो 3 कार्बन इस साइड में भी, 3 कार्बन इस साइड में भी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कॉमन नेम में, तो ये हो जाएगा प्रोपॉक्सी, यानी कि 3 कार्बन को हम लोग प्रोपाइल बोलते हैं, तो इस ये हो जाएगा प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ये कॉमन नेम हो गया। ठीक है, और आईपीएसी नेम अगर लिखना हो तो आईपीएसी नेम हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इसका, इसमें एक के साथ हम लोग ले लेंगे इसको, सॉरी ये प्रोपॉक्सी प्रोपेन आईपीएसी नेम हो गया, ये आईपीएसी नेम। और कॉमन नेम अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, कॉमन नेम में डाई प्रोपाइल ईथर,
इधर वाला भी प्रोपाइल और इधर वाला भी प्रोपाइल हो गया, तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग डाई प्रोपाइल इथर। ठीक है, तो कॉमन नेम हो गया इसका डाई प्रोपाइल इथर और आईपीएसी नेम हो गया इसका प्रोपोक्सी प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें, अब ऐसा अगर कर दे CH3CH, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग ऑक्सीजन लगा दे और एक मिथाइल ग्रुप लगा दे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसका कॉमन नेम अगर हम लोग लिखना चाहें तो कॉमन नेम में ये वाला मिथाइल हो गया और ये वाला जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो प्रोपेन। ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल, तो इस तरह से प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल और ये हो गया मिथाइल, तो इसका कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल मिथाइल इथर। क्योंकि आई को हम लोग अल्फाबेटिकल में कंसीडर करते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका कॉमन नेम लिखेंगे हम लोग आइसोप्रोपाइल मिथाइल इथर, आइसोप्रोपाइल मिथाइल इथर। ठीक है, आईपीएसी में अगर लिखना हो आईपीएसी नेम, तो इसका क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए आईपीएसी नेम लिखने के लिए हम लोग को फिर क्या करना होगा, कार्बन का पहले लॉन्गेस्ट चेन ये वाला हो गया, ये 3 कार्बन का चेन है और ये एक ही कार्बन का चेन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको मेन चेन ले लेंगे ऐसे, ये आपका कार्बन का मेन चेन, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसके ऑक्सीजन के साथ इसको हम लोग लेंगे तो इसको बोलेंगे मिथॉक्सी। ठीक है, तो ये हो गया मिथॉक्सी। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये पूरा ग्रुप जो कि मिथॉक्सी है, ये इस कार्बन के मेन चेन के किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर कार्बन पे। तो यहाँ पे अब हम लोग ब्रांचिंग जब अगर आने लगे, यानी कि जब कहीं या पोजीशन चेंज हो जाए, तब वहां पे हम लोग नंबरिंग भी करेंगे मेन चेन का। तो मेन चेन का नंबरिंग हम लोग अब यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए, तो 1 2 3, इसको हम लोग 1 2 3 लिखेंगे तो कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे ये मिथॉक्सी ग्रुप आ रहा है, तब हम लोग को यहाँ पे इंडिकेट करना होगा और लिखेंगे अब हम लोग उसको 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, और कितना 3 कार्बन, इसको लिखेंगे प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट उसी तरह से वेरिएशन हम लोग इसमें करते जाएंगे, वेरी करते जाएंगे। जैसे इसमें अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे CH3, ये भी आइसोप्रोपाइल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और इधर भी अगर हम लोग सेम ग्रुप लगा दे ऐसा CH3, तब इसको हम लोग कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, तो कॉमन नेम तो सिंपल है, ये भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप और ये भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो इसका कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, डाई आइसोप्रोपाइल इथर, डाई आइसोप्रोपाइल इथर। अब अगर आईपीएसी में लिखना हो, ठीक है, तो आईपीएसी में लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, आईपीएसी में इसको लिखने के लिए इसमें कार्बन का भी मेन चेन लेना होगा, और तो आईपीएसी नेम देख लीजिए, एक कार्बन के चेन को मेन चेन ले लेंगे। ठीक है, इसका नंबरिंग अगर करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, ये कार्बन का मेन चेन ले लिए। ठीक है, जो 2 नंबर से ये पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इस पूरे ग्रुप में ये भी चीज देखना है कि ये वाला ग्रुप से, यानी कि 1 2 3 दिख रहा है, तो इस मेन चेन के 2 नंबर कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो पहले देखिए यहाँ पे इस मेन कार्बन का चेन, यानी कि इसको अगर हम लोग मेन चेन ले लें और ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके मेन चेन के 2 नंबर कार्बन पे ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 2। ठीक है, 2 नंबर पे तो 2 लिख दिए। उसके बाद चूंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे, और कितने नंबर पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 प्रोपॉक्सी, 2, ये प्रोपाइल ग्रुप हो गया, और प्रोपाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ तो प्रोपॉक्सी बोलेंगे, और चूंकि 2 नंबर से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसलिए यहां पे लिखेंगे 2 प्रोपॉक्सी, 2 प्रोपॉक्सी। अब ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो इसको लिखेंगे प्रोपेन, तो ये हो जाएगा 2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ये मेन चेन हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है ना, ये 2 नंबर इसका पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, और ये 2 इसके पोजीशन के इंडिकेट कर रहा है कि इस कार्बन के चेन के 2 नंबर से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट उसके बाद और भी एग्जांपल हम लोग इसमें देखेंगे। ऐसे अब हम लोग अगर इसको देखने, इसमें और आगे अगर देखना चाहते हैं तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जैसे अब इसमें हम लोग देखते हैं CH3 CH3O CH3 CH2 CH3। ठीक है, इस तरह का अगर कंपाउंड हो
तो इस तरह के कंपाउंड को अगर हम लोग को नेम लिखना हो तो क्या करेंगे, ये वाला जो ग्रुप ऑलरेडी आपको दिख रहा है ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और ये ग्रुप हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है। ठीक है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल और आइसोप्रोपाइल ये दोनों का अगर हम लोग कॉमन नेम में इसको लिखना चाहें तो कॉमन नेम में ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहां पे ध्यान देना है, एस को हम लोग सेकेंडरी वाले में एस जो अल्फाबेट आ रहा है इसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं, मेन हम लोग काउंट करेंगे किसको, बी को। इसलिए हम लोग पहले इसको लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल और तब उसके बाद लिखेंगे आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल। ठीक है, ईथर। तो ये समझ में आ गया, ये वाला सेकेंडरी ब्यूटाइल और ये वाला आइसोप्रोपाइल और ये वाला ईथर। तो इस तरह से सेकेंडरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर हो गया। अब हम लोग फिर आईपीएसी नेम लिखना है, तो आईपीएसी नेम में फिर क्या करेंगे, रूल वाइज जाएंगे आईपीएसी रूल के अनुसार। तो आईपीएसी रूल के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या होगा, कार्बन का जो लॉन्गेस्ट चेन है यानी कि जो मोर नंबर ऑफ कार्बन जिस चेन में है उस कार्बन के चेन को मेन चेन लेंगे, तो दिस इज द मेन कार्बन चेन एंड दिस अल्काइल ग्रुप ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो इसमें अब यहाँ पे देखिए ये आइसोप्रोपाइल है और इसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इसको हम लोग लिखने के अगर चाहे तो आइसोप्रोपॉक्सी लिख सकते हैं। ठीक है, और कम्प्लेक्स में भी लिख सकते हैं जैसा कि ऑलरेडी आप जान चुके हैं। तो हम लोग इसमें ऐसा लिखते हैं 1 2 3 4, तो हम लोग लिख सकते हैं इसका 2 आइसोप्रोपॉक्सी ब्यूटेन। लेकिन ज्यादा बेटर होगा क्या कि हम लोग इसको इस तरह से कम्प्लेक्स के आधार पे लिख दें। तो कम्प्लेक्स के आधार पे लिखेंगे तो फिर हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि इसके 1 2 नंबर कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या इसको, और इसके 2 नंबर से ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए पहले हम लोग लिखें तो 2 लिखेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया। आपको और ज्यादा बेटर समझना है तो इसको थोड़ा कलर हम लोग चेंज करके लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, अब यह देखिए ये 2 इस 2 को इंडिकेट कर रहा है। अब ये ब्रैकेट लिख रहे हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या होगा, 2 नंबर से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसको लिखेंगे 2 प्रोपॉक्सी, 2 प्रोपॉक्सी। तो ये वाला जो रेड कलर का है वो 2 इसके पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है कि इस कार्बन के चेन से 2 नंबर से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2 प्रोपॉक्सी। अब मेन कार्बन का चेन को लिखेंगे, 4 कार्बन है तो इसको लिखेंगे हम लोग ब्यूटेन, 2 प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। ब्यूटेन ये वाला कैपिटल होगा और ये स्मॉल होगा। ठीक है, चलिए तो ये इस तरह से हम लोग इसका नेमिंग करते जाएंगे, और भी बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसमें। नेक्स्ट होगा चलिए इसका अगर हम नाम लिखना हो इस तरह के कंपाउंड को, तो इसका कॉमन नेम अगर लिखना चाहे तो आप देख सकते हैं कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, 2 कार्बन इधर, 2 कार्बन का चेन, और इधर क्या है ये वाला। तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल, और ये हो गया इथाइल। तो इसका अगर कॉमन नेम लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ठीक है, ये सब एक साथ होगा, इसमें गैप नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये लिखने का तरीका है, टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ये कॉमन नेम। और इसी को अगर हम लोग को आईपीएसी नेम में लिखना हो तो आईपीएसी नेम में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आईपीएसी नेम में लिखने के लिए हम लोग कार्बन का ये वाला मेन चेन लेंगे, ये कार्बन का मेन चेन हो जाएगा। ठीक है, 3 कार्बन का चेन है और इसके 1 2 3 3 नंबर पे, 2 नंबर पे ये इथाइल जुड़ा हुआ है। अब ऑक्सीजन को इसके साथ ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इथॉक्सी हो जाएगा, और यहाँ पे 2 नंबर पे मिथाइल भी लगा हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कहें कि ये कार्बन के मेन चेन में, ठीक है, ये मेन चेन में 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक मिथाइल हो गया और दूसरा क्या हो गया, इथॉक्सी हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से अगर हम लोग इसका आईपीएसी नेम लिखना चाहे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखना होगा। तो 2 नंबर पे लिखेंगे इथॉक्सी, तो ये हो जाएगा 2 इथॉक्सी, ठीक है। और 2 नंबर पे यहाँ पे मिथाइल भी लगा हुआ है ये वाला, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 मिथॉक्सी, सॉरी 2 मिथाइल। और ये 3 कार्बन चेन, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेन, ठीक है। तो इसमें हो गया 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं CH3 C CH3 CH3, ये भी टर्सरी ब्यूटाइल हो गया। और इसमें अगर हम लोग आइसोप्रोपाइल लगा दें CH3 CH CH3 इस तरह से। तो अब इसका नेमिंग करना हो तो फिर कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला आइसोप्रोपाइल और ये वाला टर्सरी ब्यूटाइल, तो कॉमन नेम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको आसानी से लिख सकते हैं हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। टर्सरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। और मेन है आईयूपीएसी नेम। तो अब आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए पहले क्या बताया आपको कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन के दोनों साइड में कौन सा कार्बन का चेन है और किस कार्बन के चेन में ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाले को मेन चेन लेंगे और जो स्मॉलेस्ट कार्बन चेन होगा उसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ लेंगे और वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अगर देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 2 3 ग्रुप है और यहाँ पे भी कार्बन का चेन लगा हुआ है। तो इस तरह से कोई भी मेन चेन हम लोग इसको ऐसे ले मेन चेन या फिर ऐसे ले, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लेते हैं हम लोग ऐसे लेते हैं। तो ये कार्बन का मेन चेन हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका नंबरिंग अगर करेंगे तो 1 2 3, तो इसमें 4 कार्बन चेन था इसलिए हम लोग इसको मेन चेन लिए, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है। दूसरा चीज देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और सब्स्टिट्यूएंट में ऑक्सीजन कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी अगर हम लोग देखना चाहें तो 1 2 3 2 नंबर से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया 2 नंबर पे, और 2 नंबर पे ये भी पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसका पार्टिकुलरली अगर हम लोग इसका नाम लिखना चाहें तो इसका नेम क्या होगा, ये पूरे ग्रुप का, ठीक है। 2 नंबर पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 प्रोपॉक्सी 2 प्रोपॉक्सी। तो इससे आसान हो जाएगा आपको। तो अब हम लोग क्या करना है, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, फिर ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। अब इसका नाम क्या है, मिथाइल है। अब लिखना है आईपीएसी में अरेंज करना है। तो आपको बताया कि आईपीएसी में जब भी जो भी सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पी बाद में आएगा और एम क्या होगा, पहले आएगा, MNOP। तो इस तरह से पहले हमको मिथाइल का नाम लिखना होगा और फिर उसके बाद फिर प्रोपॉक्सी का नाम लिखना होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसा, कितने नंबर पे मिथाइल है, 2 नंबर पे। तो इसका आईपीएसी नेम लिखने में लिखना होगा 2 मिथाइल, पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे 2 मिथाइल। और 2 नंबर पे ये क्या है, यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी प्रोपॉक्सी, तो पहले लिखेंगे 2 और ब्रैकेट में क्या है 2 प्रोपॉक्सी, इसका पूरा नाम। तो ये हो जाएगा 2 प्रोपॉक्सी। और मेन कार्बन का चेन कितना, 3 कार्बन, तो इसको हम लिखेंगे प्रोपेन, 2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। इसके साथ ये कंटिन्यू है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग लिखेंगे, जैसे अब अगर आपको इस तरह से दे दिया 2 टर्सरी ब्यूटाइल अगर दे दिया जाए, जैसे ऐसे लिखा हो, इस तरह का अगर कंपाउंड दिया हो और इसका नेमिंग लिखना हो, तो हम लोग क्या देखेंगे, आप समझ सकते हैं कि ये कंपाउंड क्या है। ये कंपाउंड आसान है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे भी C होगा, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ऐसे इस तरह से ये कार्बन हो गया, ठीक है। और इसको हाइड्रोजन अगर लगा देंगे CH3 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 और फिर ये CH3 CH3 CH3, ठीक है। तो आप क्या, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, ये भी टर्सरी ब्यूटाइल और ये भी टर्सरी ब्यूटाइल। तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉमन नेम में, कॉमन नेम लिखना हो तो लिखेंगे डाई टर्सरी ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर, ठीक है, डाई टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। और आईपीएसी लिखना हो तो फिर उसी तरह से हम लोग नेमिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए कार्बन का मेन चेन ले लेंगे इस तरह से, कहीं भी इसको भी अगर मेन चेन लेते तो वैसा ही लेते। अब ये वाला क्या हो गया, इसके साथ ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा,
ठीक है, ऑक्सीजन के साथ एक को ले लेंगे और ये मेन चेन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए नंबरिंग करेंगे फिर वैसा ही 1 2 3, और ये मिथाइल हो गया 2 नंबर पे, 2 नंबर से ये भी जुड़ा हुआ है और इसका भी 2 नंबर 1 2 3 ऐसे, और इस 2 नंबर पे इसका देखिए मिथाइल भी जुड़ा हुआ है। तो अब इसको अगर लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें 2 नंबर पे ये प्रोपॉक्सी और ये मिथाइल, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग लिखेंगे 2 मिथाइल, ये 2 मिथाइल इसके लिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये 2 नंबर पे ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको पहले 2 लिखेंगे, और इस पूरे ग्रुप के नेम लिखने के लिए ब्रैकेट लिखेंगे। 2 नंबर पे ऑक्सीजन है तो 2 प्रोपॉक्सी लगाएंगे और साथ में 2 नंबर पे मिथाइल भी है तो इसको लिखेंगे 2 मिथाइल 2 प्रोपॉक्सी 2 मिथाइल 2 प्रोपॉक्सी, ठीक है। अब ये मेन कार्बन का चेन प्रोपेन। तो इस तरह से ये आईयूपीएसी नेम हो गया। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके बाद थोड़ा सा एरोमेटिक ईथर की बात करेंगे, ठीक है। एरोमेटिक ईथर में कैसे इसका नेमिंग करते हैं।